गाइस, कैसे हो आप सभी। तो गाइस, आज मेरे पास ज़्यादा कोई कंटेंट नहीं था, तो मैं आज जिमनी से बात करने वाला हूँ, मतलब कि एआई से। तो देखते हैं कि एआई कैसी है। हेलो जिमनी। नमस्ते, मैं जेमिनी। कैसे आपकी मदद कर सकती हूँ? हाय जिमनी, क्या पुराने ज़माने में लोग ऊँट से खेती किया करते थे? हाँ, पुराने जमाने में और आज भी कुछ जगहों पर ऊंटों का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता है, खासकर रेगिस्तानी इलाकों में। वे भारी सामान ढोने, हल चलाने और सिंचाई के कामों में मदद करते हैं। क्या आप किसी विशिष्ट क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं? हाय जिमनी, राजस्थान में रेगिस्तान ज़्यादा किस जिले में पाया जाता है? राजस्थान में सबसे ज्यादा रेगिस्तान जैसलमेर जिले में पाया जाता है। इसे स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के रेगिस्तानी धोरे सूरज की रोशनी में सोने की तरह चमकते हैं। क्या आप जैसलमेर के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? जिमनी, क्या चूरू की क्या खासियत रही है पुराने ज़माने में? चूरू पुराने जमाने में अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए काफी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की हवेलियां और भित्ति चित्र भी इतिहास की झलक दिखाती हैं। क्या आप चूरू के इतिहास के किसी विशेष पहलू में रुचि रखती हैं? हाय जेमिनी, पुराने ज़माने में क्या पानी नहीं हुआ करता था गाँव के अंदर राजस्थान में? राजस्थान में पानी की कमी शुरू से रही है, लेकिन लोगों ने इससे निपटने के लिए कई पारंपरिक तरीके विकसित किए थे, जैसे टांके, नाड़ियां, बावड़ियां और जोहड़। इनमें बारिश का पानी जमा किया जाता था। क्या आप किसी खास तरीके के बारे में जानना चाहते हैं? जेमिनी, राजस्थान के अंदर बारिश कम क्यों होती है? राजस्थान में बारिश कम होने का मुख्य कारण अरावली पर्वतमाला है। ये पर्वतमाला मॉनसून हवाओं के समानांतर पड़ती है, जिससे हवाएं बिना रुके आगे निकल जाती हैं और बारिश नहीं हो पाती। इसके अलावा यहाँ का गर्म और शुष्क मौसम भी एक कारण है। कुछ और जानना चाहो तो बेझिझक पूछना। जेमिनी, क्या आगे भविष्य में ये जो एआई सिस्टम है ये हमारे लिए खतरा बन सकता है? ये एक बड़ा और जटिल प्रश्न है। एआई में अपार संभावनाएं हैं, जिससे हमारे जीवन के कई क्षेत्र बेहतर हो सकते हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां और जोखिम भी हैं, जैसे नौकरियों का विस्थापन और नैतिक मुद्दे। महत्वपूर्ण ये है कि हम इन चुनौतियों का समाधान कैसे करते हैं और एआई का उपयोग सभी के लाभ के लिए कैसे करें। क्या आप किसी खास जोखिम के बारे में चिंतित हैं? हाय जेमिनी, सबसे पहले पृथ्वी पर शादी किसने की थी? पृथ्वी पर सबसे पहली शादी के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं है। ये एक सांस्कृतिक और धार्मिक अवधारणा है और अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों में इसकी अलग अलग मान्यताएं हैं। सबसे पहले दर्ज की गई शादी मेसोपोटामिया में लगभग 2300 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। क्या आप किसी विशिष्ट धर्म या संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं? जेमिनी, लव मैरिज सबसे पहले कहाँ की गई थी और किसने की थी? लव मैरिज जैसी अवधारणा भी समय और संस्कृति के साथ बदलती रही है। पुराने समय में व्यवस्थित विवाह ही ज्यादातर प्रचलित थे। प्यार आधारित विवाह के शुरुआती उदाहरण कहानियों और मिथकों में मिलते हैं, लेकिन किसी एक निश्चित समय या स्थान को बताना मुश्किल है। क्या आप किसी विशेष संदर्भ के बारे में सोच रहे हैं? जेमिनी, क्या शंकर भगवान की लव मैरिज हुई थी? हाँ, एक तरह से भगवान शंकर की शादी लव मैरिज ही मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे विवाह किया, जो एक प्रेम कहानी का ही रूप माना जाता है। जेमिनी, क्या आप मेरे को यह बता सकते हो कि अभी शंकर भगवान है वो कहाँ पर रहते हैं? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शंकर अभी भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इसे उनका पवित्र स्थान माना जाता है।
क्या आप कैलाश पर्वत के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? कैलाश पर्वत पर क्या जीवन होता है? कैलाश पर्वत एक बहुत ऊंचा और दुर्गम क्षेत्र है, इसलिए यहाँ सामान्य जीवन संभव नहीं है। हाँ, धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं के लिए लोग यहाँ परिक्रमा करने जाते हैं। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?